अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद के तर्जुमे और तफसीर की एक नई क्लास के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे रुकू नंबर 8। सूरह हूद हम लोगों की चल रही है। आधा पारा अल्हम्दुलिल्लाह 12वां हमारा हो गया था। आज आधे पारे से आगे का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। आज के रुकू में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और मदियन का जो इलाक़ा है जो सऊदी अरब में है, कभी आप हज उम्रा करने जाएं और मौका हो तो मदियन के इलाक़े में जाइए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो बस्ती थी वो आज भी मौजूद है और वो पहाड़ों में मकान जो उनकी कौम ने बनाए हुए थे वो आज भी मौजूद हैं और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मज़ार भी मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं तो वहाँ गया हूँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती में। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती का पूरा वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा था, बहुत सारी नेमतों से। तो होना तो ये चाहिए कि जब अल्लाह किसी नेमत से नवाजे तो आदमी शुक्र अदा करे, बुराइयों से बचे, अच्छाइयों की तरफ आए। लेकिन इनके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ थीं। तो अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पिछले पैगंबरों की तरह तौहीद की दावत दी कि देखो एक अल्लाह की इबादत करो। ये लोग शिरक किया करते थे और एक दरख्त था जिसको ऐका कुरान मजीद में कहा गया है, अस्हाबुल ऐका यानी दरख्त वाले। अस्हाबुल ऐका एक दरख्त था, उसकी ये इबादत किया करते थे। शिरक की एक सबसे बड़ी नहूसत ये होती है कि शिरक करने वाला अच्छाइयों और बुराइयों में फ़र्क करना भूल जाता है। जैसे भी आपने देखा होगा कि एक जगह कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ ली तो कुछ लोगों ने वहाँ के कि ये जगह जो है ना अब नापाक हो गई, अब ये जगह नापाक हो गई तो अब इस जगह को पाक किया जाएगा। अब पाक किससे किया जा रहा है? जानवर के पेशाब से और जानवर की लीद से। तो हालांकि भाई बच्चा भी बता देगा कि इससे तो और गंदी ज़मीन हो जाएगी, लेकिन शिरक की नहुसत ये है कि आदमी फ़र्क ही करना भूल जाता है ना। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी। ये लोग कमी बेशी बहुत करते थे, यानी कम तोलना, लोगों का माल मारना, इसकी भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने ताकीद की कि गलत काम छोड़ दो, ये सब मत करो। लोगों से फ़िजूल के टैक्स वसूला करते थे, यानी कोई मुसाफिर है तो वह उसको पकड़ लिया, इतने रुपए निकाल तब आगे बढ़ने देंगे। तो ये तमाम बुराइयाँ इनके अंदर मौजूद थीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने समझाया अपनी कौम को, लेकिन ये लोग नहीं समझे। ये और कहने लगे बहुत नेक बन रहे हो, ये बन रहे हो, और तरह तरह की बातें कि तुम तो जादूगर हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। जैसे कि कौमों का, पिछली कौमों के जो वाक़यात आप पढ़ोगे तो यही मिलेगा कि पैगंबरों के साथ उन्होंने किस तरह से बेइज्जती और उनकी बातों को रिजेक्ट किया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम समझाते रहे, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि यूँ और कहते थे कि अगर तुम्हारा ख़ानदान मजबूत ना होता, क्योंकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और ख़ानदानी एतबार से भी मजबूत थे, तो ये लोग कहते थे कि अगर तुम्हारा ख़ानदान मजबूत ना होता ना, तुम्हारे ख़ानदान का डर ना होता, तो हम तुम्हें पत्थरों मार मार के ख़त्म कर देते। फिर क्या हुआ? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब समझाते रहे, कौम नहीं समझी, तो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आया। और अज़ाब क्या आया कि इनके ऊपर चीख का अज़ाब आया। चीख मतलब 3 तरह के अज़ाब आए। एक तो कि ज़मीन इनके ऊपर धंस गई और आसमान से एक आवाज़ आई, ज़लज़ला और गर्मी, आग, इतनी गर्मी हो गई कि मतलब आदमी बर्दाश्त ही ना कर पाए। तो ये इनके ऊपर एक अज़ाब था, ज़लज़ला, गर्मी और एक चीख, एक आवाज़, जैसे कि बिजली की कड़क होती है, इस तरह की कोई आवाज़ होगी। वो कैसी आवाज़ थी वल्लाहु आलम। और उसमें फिर ये ख़त्म हो गए। ये इनकी कौम पर अज़ाब आया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का और इस कौम की जो बदआमालियाँ थीं उसका और इनकी कौम पर जो अज़ाब आया उसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। देखिए, तो ये 5वां किस्सा चल रहा है पैगंबरों का। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मदियन अख़ाहुम शुऐबा, और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा, है ना। उनके भाई क्यों आता है? जैसे इससे पहले आया व इला आदिन अख़ाहुम हूदा, उनके भाई मतलब कि शुएब अलैहिस्सलाम उन्हीं लोगों में से थे। जैसे मान लीजिए मैं अपने मोहल्ले में, इसी मोहल्ले में पैदा हुआ हूँ, इन्हीं लोगों के साथ बड़ा हुआ, तो इस निस्बत से भाई कहा गया है, ठीक है।
तो हमने मदियन की तरफ शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। क़ाल या क़ौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। अब शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, क्या अपनी कौम को दावत दी। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वला तंकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिखैरिन व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। और नाप तोल में कमी ना करो, मैं तुमको आसूदा हाल देख रहा हूँ। आसूदा हाल यानी खुश खुर्रम देख रहा हूँ, मज़े में हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब जब सब कुछ तुम्हारे पास है तो ऐसा करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कि तुम अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दो। और मुझे तुम पर ऐसे दिन के अजाब का अंदेशा है जो सबको घेरे में ले लेगा। अगर तुम अल्लाह की नाफरमानियाँ नहीं छोड़ोगे तो ऐसे अजाब का मुझे अंदेशा है जो अल्लाह की तरफ से आएगा और तुम उससे बच नहीं पाओगे। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा। देखिए, व इला मदियना, और मदियन की तरफ, अखाहुम, हमने उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। क़ाला, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, या कौम, ये मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन, कोई माबूद, गैरुहु, उसके अलावा। ये लोग क्या करते थे, शिर्क करते थे, वो दरख्त की पूजा करते थे, दरख्त की इबादत करते थे। वला तनकुसुल, और कमी ना करो, मिकियाला, तोलने में, वल मीज़ाना, और वज़न करने में। एक तो लीटर के ज़रिए नापा जाता है और तराजू के ज़रिए वज़न किया जाता है। तो ये डंडी मारते थे। जैसे आजकल भी हमारे माशरे में आप देखें तो मुसलमान एरियो में, मुसलमान क्षेत्र में इस तरह के बहुत सारे दुकानदार मिलेंगे जो डंडी मारते हैं। उनका जो 1 किलो का बांट होगा वो कम होगा, 5 लीटर का जो लीटर होगा वो आधा लीटर कम होगा। और ये बनवाते हैं, वो दिखने में लगेगा आपको 5 किलो है, लेकिन डंडी मारी जा रही होगी। आप फ्रूट्स लेने जाओगे तो वो तौलते तौलते 2-3 नीचे गिरा देगा, आपको एहसास भी नहीं होगा इतनी सफाई से। तो ये इतना बड़ा जुर्म है, यानी इस तरह की हरकतें करना ये बहुत ख़तरनाक जुर्म है जिससे अल्लाह का अज़ाब आता है। बताइए खैर व बरकत कहाँ से आएगी जब इस तरह से हरकत की जा रही है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, वला तनकुसुल, कमी ना करो, मिक्याला, कैल करने में, यानी नापने में, वल मीज़ान, और वज़न करने में, इन्नी, मैं, अराकुम, तुम्हें देख रहा हूँ, बिखैरिन, खैर में, यानी अल्लाह की नेमतें तुम्हारे ऊपर बरस रही हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्योंकि ये जो मदियन का इलाका था, यहाँ अल्लाह ताला ने तरह तरह की नेमतों से इन लोगों को नवाज के रखा हुआ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, जन्नत जैसी ज़िंदगी गुजर रही थी। व इन्नी, और मैं, अगर तुम बाज नहीं आओगे और हरकतें अपनी जारी रखोगे इसी तरह की, व इन्नी, तो मुझे, अखाफ़, अंदेशा है, अलैकुम, तुम्हारे बारे में, अज़ाब यौमिन, ऐसे दिन के अज़ाब का, मुहीत, जो तुम सबको घेर लेगा, बच नहीं पाओगे। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा। और क्या कहा, वया कौमी औफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबख़सुन्नास अशियाअहुम वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। और ए मेरी कौम, इंसाफ के साथ नाप तोल को पूरा रखा करो, लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दो और ज़मीन में फसाद मचाते ना फिरो। ये इनके अंदर कमियां थीं। ये लोग क्या करते थे, डंडी मारा करते थे। तो क्या कहा, वया कौमी, और ए मेरी कौम, औफुल, पूरा पूरा तोलो, मिक्याला, चाहे वो आप लीटर के ज़रिए नाप रहे हो, वल मीज़ाना, या वज़न करके तराजू के ज़रिए नाप रहे हो, बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ तोलो, वला तबख़सुन, और कमी ना, कम ना करो लोगों में, किस चीज़ की, अशिया, उनकी चीज़ों में, यानी लोगों की चीज़ों में कमी ना होने दो। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों के हक़ मार रहे हो। वला तासौ, और मत फैलाओ, फ़िल अर्ज़ि, ज़मीन में, मुफ़सिदीन, फ़साद, ज़मीन में फ़साद फैलाते हुए मत फिरो कि कोई राहगीर जा रहा है, तुमने उसको पकड़ लिया, फ़िज़ूल टैक्स उससे वसूल कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, ये मत करो। और क्या कहा, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह का दिया हुआ जो बचा रहे वो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी अल्लाह जो कुछ तुम्हें दे रहा है ये बहुत बेहतर है अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, और मैं तुम पर पहरेदार तो हूँ नहीं, यानी मैं तुम पर कोई वकील बनाकर तो नहीं भेजेगा कि नहीं डंडा मार के तुमसे अमल करवाऊँगा। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ अमल कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अमल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई पहरेदार बनाकर नहीं भेजा गया। बक़ियतुल्लाह, अब अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए जो कुछ बच रहा है तुम्हारे पास, बक़ियतुल्लाह, जो कुछ अल्लाह का बाकी बच रहा है तुम्हारे पास, खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम, अगर तुम मुमिनीन, सच्चे पक्के मोमिन हो। यही हम कहते हैं ईमान वालों से कि देखो हलाल रास्तों को इख्तियार करते हुए जो भी कुछ तुम्हारे पास बच रहा है,
वो बहुत बेहतर है उससे जो हराम रास्ते से तुम करोड़ों रुपए हासिल करोगे। वमा, और मैं नहीं हूँ, अना अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, बेहफीज़, निगहबान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर पहरेदार नहीं हूँ। आगे देखिए, अब ये तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बातें थी जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहीं। अब कौम ने क्या कहा? क़ालू या शुआइब अस्सलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। वो लोग कहने लगे, क्या तुम्हारी नमाज तुमको सिखाती है कि हम इन माबूदों को छोड़ दें जिनकी हमारे आबा व अजदाद पूजा किया करते थे, इबादत किया करते थे, या हम अपने माल में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तसर्रुफ़ करें? वाकई तुम तो इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, वाकई तुम तो बड़े ही बावकार और नेक चलन आदमी हो। अब कौम ने जवाब क्या दिया? अरे भैया, हमारे बाप दादा जो करते चले आ रहे हैं क्या हम उसको छोड़ दें? हमारे बाप दादा इस दरख्त की इबादत किया करते थे, हमारे बाप दादा तो ऐसे किया करते थे। जैसे आज भी लोगों को अगर सुन्नत वाला रास्ता बताया जाए तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे हम तो अपने बाप दादाओं से ऐसे ही करता हुआ देखते चले आ रहे हैं कि बाप दादाओं के तरीक़ों को छोड़ दें। तो भाई पैगम्बर तो अल्लाह का तरीक़ा बता रहे हैं ना, जो हम सबको बनाने वाला है। तो कौम ने क्या कहा? और ये जो तुम नमाज की तालीम देते हो, नमाज तुम्हारी यही बता रही है कि हम अपने बाप दादाओं के तरीक़े को छोड़ दें? हम तो नहीं छोड़ पाएंगे, और ये माल तो हमारी अपनी मेहनत का कमाया हुआ है, हमारा अपना माल है, हम इसका जो चाहें वो करें, है ना। हम अपने माल में जो चाहें वो करें। तुम कौन होते हो हमें माल में बताने वाले कि साहब कम तोलो या ज़्यादा तोलो या पूरा दो, किसी का हक मारो मत मारो? ये हमारी मेहनत का काम, माल है पूरा, हम अपनी मेहनत करते हैं, लोगों को रोकते हैं, टैक्स वगैरह वसूलते हैं, है ना। और बहुत नेक बन रहे हो, जैसे बाज़ लोग कहते हैं ना किसी को अच्छी बात बताओ, बहुत नेक बन रहे हो। तो ऐसे ही कौम वालों ने कहा, अच्छा बहुत नेक चलान आदमी बन के दिखा रहे हो, है ना, बहुत बावकार हो, बहुत नेक चलान आदमी हो। इस तरह से तंज़ के तौर पर उन्होंने कहा। क़ालू, तो कौम वालों ने कहा, या शुआइबू, ए शुआइब, अस्सलातुका, क्या तुम्हारी नमाज, तामुरुका, तुम्हें रोकती है, तुम्हें हुक्म देती है, अन नतरुका, इस बात का कि हम छोड़ दें, माए, उन चीज़ों को, याबुदू, इबादत करते थे, आबाउना, जिसकी हमारे आबा व अजदाद, औ या अन नफ़अला, हम ना करें, फ़ी अमवालिना, अपने माल में, मा नशा, जो हम चाहते हैं, है ना। क्या हम ये करना छोड़ दें कि ज़कात निकालें, यानी अल्लाह के राह में ख़र्च करें, और साहब ताकतवर हैं, हम किसी को इंटरेस्ट पे, सूद पे पैसा दे रहे हैं, ये भी देना बंद कर दें, ये सब छोड़ दें क्या? इन्नका, बेशक तुम तो, ला अंता हो, हलीमुन, बावकार, रशीद, नेक चलन आदमी हो। अरे भाई तुम तो बहुत नेक चला आदमी हो, अपनी नेकी अपने पास रखो, ऐसे करके हमें ज़्यादा लेक्चर मत दो। देखिए अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क़ाल या क़ौमी अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिम मिर रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, गौर तो करो, जब मैं अपने परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूँ और उसने मुझे उम्दा रिज़्क़ भी अता फ़रमाया है, तो क्या मैं तुम्हारी तरह इन बातिल माबूदों की परस्तिश कर, इबादत करना शुरू कर दूं और नाप तोल में कमी करके ज़्यादा कमाऊं? और मैं नहीं चाहता, और मैं नहीं, वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जिन कामों से रोक रहा हूं मैं खुद उनको करने लगूं। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअत, मैं तो जहां तक हो सके इस्लाह ही चाहता हूं। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, और मेरी कामयाबी अल्लाह ही के फ़ज़ल से है। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, मैं अल्लाह ही पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि कौम ने कहा भाई हम तो ये करेंगे और तुम ऐसा बता रहे हो, वैसे बता रहे हो। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो वैसा तो नहीं हो सकता कि मैं जो बातों से तुम्हें रोक रहा हूँ वही मैं तुम्हारे साथ साथ करने लगूँ। मेरा काम है तुम्हें बताना, तुम मानो मत मानो ये तुम्हारी मर्ज़ी है। जितनी मेरे अंदर ताकत है इस्लाह करने की, बुराइयों को ख़त्म करने की, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा जो अजर है, मेरी जो कामयाबी है, वो तो अल्लाह ही के फ़ज़ल से है, अल्लाह का फ़ज़ल है मेरे ऊपर, तो क्योंकि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाला हूँ, और अल्लाह ही पर मैं भरोसा करता हूँ, उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। देखो क़ाला, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, अराइतुम, ज़रा ये बताओ तो सही, इन कुन्तु, अगर मैं हूँ, अला बय्यिनतिन, वाज़ेह दलील पर, मिर रब्बी, अपने परवरदिगार की तरफ से, यानी अपने परवरदिगार की तरफ से मुझे अगर नबी बनाया गया है और अल्लाह की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
तो मुझे बताओ कि ये सही है या गलत है। व रज़क़नी, और अल्लाह ने मुझे दिया है रिज़्क़न हसना, बेहतरीन रिज़्क़। वमा उरीदू, और मैं नहीं चाहता अन उखालिफ़कुम, कि मैं तुम्हारी इत्तिबा करूँ, इला मा, उन चीज़ों में, अनहाकुम, कि मैं तुमको रोक रहा हूँ, अनहु, जिससे। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें जिन बातों से रोक रहा हूँ अब तुम्हारे प्रेशर में आके मैं तुम्हारे जैसे ही सब काम करना शुरू कर दूँ, ऐसा तो नहीं होगा। इन उरीदू, मैं तो चाहता हूँ, इल्लल इस्लाह, इस्लाह ही, मस्तता, जितनी मेरे अंदर ताकत है। वमा तौफ़ीक़ी, और मेरी कामयाबी, इल्ला बिल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के फ़ज़ल से है। अलैहि तवक्कलतु, उसी अल्लाह पर मैं भरोसे करता हूँ। व इलैहि उनीब, और उसी अल्लाह ही की तरफ मुझे रुजू करना है, लौट कर जाना है। आगे देखिए, वया कौमि ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूहिन औ कौम हूदिन औ कौम सालिह वमा कौम लूतिम मिनकुम बिबईद। और ये भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, और ए मेरी कौम, तुम्हें मेरी मुखालिफत इसी तरह की मुसीबत में मुब्तला ना कर दे जो नूह अलैहिस्सलाम या हूद या सालेह अलैहिस्सलाम की कौमों पर आ चुकी है। और कौम लूत तो तुमसे दूर भी नहीं है, क्योंकि कौम लूत के बाद ही तो, लूत अलैहिस्सलाम के बाद ही तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मबऊस हुए ना। और ये लोग पिछले पैगम्बरों पर जो की कौमों पर जो अजाब आया था उसको जानते थे। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, वया कौम, या मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम, तुम्हें मुब्तला ना कर दे, शिक़ाक़ी, मेरी मुखालिफत, अन युसीबकुम, और मेरी कौम तुम्हें मुब्तला ना कर दे मेरी मुखालिफत, अन युसीबकुम, उसी तरह की मुसीबत में, मिसलुमा, उसी तरह की, असाबा, जो आई थी कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, औ कौम हूद, या हूद अलैहिस्सलाम की कौम जैसी मुसीबत में, औ कौम सालेह, और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो मुसीबत आई थी। वमा कौमू, और नहीं है, कौमू लूत, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या, मिनकुम, तुम में से, तुमसे, बिबाईद, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लूत अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे हमारी जंग आज़ादी का वाक़या कोई बहुत ज़्यादा दूर है, अभी की तो बात है 60-70 साल पहले की। तो ऐसे ही कि भाई अभी तो 50 साल, एक आधी पीढ़ी गुजरी है, इतना लंबा वाक़या थोड़ा ही है। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जो वाक़या है वो तुमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो तुम क्या करो, वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद, और अपने रब से गुनाहों की माफ़ी चाहो, फिर उसी की तरफ लौट आओ, बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा मेहरबान और बेहद मोहब्बत करने वाला है। वस्तगफिरू, तो तुम अल्लाह से, तो तुम मग़फ़िरत तलब करो, रब्बकुम, अपने परवरदिगार से, सुम्मा, फिर, तूबू इलैहि, तुम उसी की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, इन्ना, बेशक, रब्बी, मेरा परवरदिगार, रहीमुन, बहुत मेहरबान है, वदूद, मोहब्बत रखने वाला है। अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या कहा, क़ालू या शुअय्ब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लनराक फ़ीना ज़ईफ़ा वलौला रहतुक लरजमनाक वमा अंत अलैना बिअज़ीज़। लोगों ने कहा, ए शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आती हैं, और हम तो तुमको अपने में कमज़ोर ही देख रहे हैं कि तुम्हारी बात कोई तो सुनने को तैयार नहीं है, तो हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है। अगर तुम्हारा ख़ानदान ना होता तो हम तुमको संगसार कर चुके होते, संगसार यानी पत्थर मार मार के तुम्हें हलाक कर देते, और हमारी निगाह में तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं है, इसीलिए भाई साहब अपनी बात अपने पास रखो, हमें तुमसे मतलब नहीं है। अंदाज़ा कीजिए कि कौमों ने किस तरह से पैगम्बरों को झुटलाया है। क़ालू, लोगों ने कहा, या शुअय्ब, ए शुअय्ब, मा नफ़क़हु, हमें समझ में नहीं आ रही हैं, कसीरम, बहुत सारी बातें, मिम्मा तक़ूल, जो तुम कह रहे हो, व इन्ना, और बेशक हम, लनराका, तुम्हें देख रहे हैं, फ़ीना, हमें, ज़ईफ़न, सबसे कमज़ोर, वलौला रहतुका, और अगर ना होता रहतुका, तुम्हारा ख़ानदान, लरजमनाका, तो हम तुम्हें पत्थर मार मार के हलाक कर देते, वमा अंता, और तुम नहीं हो, अलैना, हम में, बेअज़ीज़, सबसे, हमारी निगाह में बेअज़ीज़, कोई इज़्ज़त नहीं है तुम्हारी। आगे देखिए, अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, क़ाल या क़ौमी अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाहि वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिय्या इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, क्या तुम्हारे नज़दीक अल्लाह के मुकाबले मेरे ख़ानदान की अहमियत ज़्यादा है, और अल्लाह ही को तुमने पसे पुश्त डाल दिया है,
जो कुछ तुम कर रहे हो यकीनन अल्लाह उसका इहाता किए हुए। यानी तुम मेरे ख़ानदान से तो डर रहे हो लेकिन अल्लाह से नहीं डर रहे जो तुमको बनाने वाला है। यानी ख़ानदान का डर तुम्हारे दिलों में ज़्यादा है अल्लाह के डर के मुकाबले में, और अल्लाह ही को तुमने छोड़ रखा है, बुत परस्ती में और शिर्क और कुफ्र में मुब्तला हो गए हो। यकीन जानो जो भी कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। क़ाल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौम, ये मेरी कौम, अराहती, क्या मेरे ख़ानदान, अअज़्ज़ु, ज़्यादा इज़्ज़त रखता है, अलैकुम, तुम्हारे लिए, मिन अल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में, यानी उसकी ज़्यादा अहमियत है। वत्तख़ज़्तुमूहु, और तुमने अल्लाह को बना लिया है, कर दिया है, वराअकुम, अपनी पीठ के पीछे, ज़िहरिया, पसे पुश्त डाल दिया, यानी अल्लाह को तुमने भुला दिया है। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा परवरदिगार, बिमा, उस चीज़ को, तामलून, जो तुम लोग करते हो, मुहीत, इहाता किए हुए, अल्लाह खूब जानता है। आगे देखिए, व या कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलून सौफ तअलमून मन यातीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व मन हुवा काज़िब वरतक़िबू इन्नी माअकुम रक़ीब। अब जब कौम सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आखिर में क्या कहा, ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ और मैं भी अमल कर रहा हूँ। अनक़रीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वा करने वाला अज़ाब आता है और कौन झूठा है। तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। अब अज़ाब ही फ़ैसला करेगा जब तुम नहीं मान रहे। वया कौमी, और मेरी कौम, अमलू, तुम भी अमल करो, अला मकानतिकुम, अपनी जगह, इन्नी आमिल, मैं भी अमल कर रहा हूँ, सौफ तअलमून, जल्दी ही तुम जान लोगे, मन यातीहि, कि किस पर आता है, अज़ाबुन, अज़ाब, युख़ज़ी, जो उसको रुस्वा कर देगा, वमन हुआ, और कौन है, काज़िब, झुटलाने वाला, वरतक़िबू, तुम भी इंतज़ार करो, इन्नी, बेशक मैं भी, माअकुम, तुम्हारे साथ, रक़ीब, इंतज़ार कर रहा हूँ। अब अल्लाह की तरफ से अज़ाब का फ़ैसला हो गया। वलम्मा, कैसे अज़ाब आया, वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जयना शुअयबन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना व अख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहतु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन। और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा, यानी अल्लाह का अज़ाब आ पहुँचा, तो हमने अपनी मेहरबानी से शुएब और उनके साथ ईमान लाने वालों को बचा लिया, और ज़ालिमों को एक हौलनाक आवाज़ ने आ पकड़ा, वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। कैसे अज़ाब आया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया शुएब अलैहिस्सलाम को, अपनी कौम को लेकर निकल जाओ जो ईमान लेकर आ चुके हैं। अब क्या हुआ कि बादल आ गए और आंधी चलने लगी, ऐसा लग रहा बारिश आएगी, लेकिन क्या हुआ, बहुत ख़तरनाक गर्मी हो गई। ज़मीन के अंदर से होता है ना, हमस निकलती है, हब्स हो जाता है, बहुत गर्मी ज़मीन फेंकती है। और फिर एक आवाज़ आई, जैसे बिजली कड़कने की जो आवाज़ होती है, बड़ी ख़तरनाक, कैसी डेंजरस होती है ना, ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई, और ज़लज़ला आया और पूरी बस्ती उल्टी हो गई, ख़त्म सब। वलम्मा, और जब आ गया, अमरुना, हमारा हुक्म, नज्जैना, हमने निजात दी, शुएब अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को, माहू, जो उनके साथ थे, बिरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत से, व अख़ज़तिल्लज़ीना, और पकड़ लिया, अल्लज़ीना, उन लोगों को, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया था, सही तो चीख ने पकड़ लिया, फ़अस्बहू, तो उन लोगों ने सुबह की, फ़ी दियारिहिम, अपने घरों में, जासिमीन, औंधे पड़े हुए, क्योंकि जब ज़लज़ला आया तो औंधे पड़े हुए थे वो, है ना। देखिए, कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा अला बुअदन लिमदयन कमा बअदत समूद, गोया वो वहाँ कभी आबाद नहीं थे, सुन लो, जैसे समूद पर फटकार है वैसे ही मदियन वालों पर भी फटकार है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसे हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। भाई ऐसे ही तो लगता है ना, एक आदमी का इंतकाल हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे वो था ही नहीं, ख्वाब सा रह जाता है। तो ऐसे ही इन बस्तियों की हालत हो गई जैसे ये कभी ज़िंदा थे ही नहीं। कअल्लम, जिस तरह ऐसे हो गए वो लोग, कअल्लम यग़नऊ, जैसे कि वो लोग, यग़नऊ फ़ीहा, वहाँ कभी थे ही नहीं, अला, सुल्लो, बुअदन, फटकार है, लिमदियन, मदियन वालों के लिए, कमा बाइदत, जिस तरह के फटकार थी समूद वालों को, यानी अल्लाह की लानत जिस तरह से समूद कौम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर फटकार थी, इसी तरह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर भी फटकार है। तो ये आज का हमारा रुकू कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है पूरा वाक़या आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और जब कभी उम्रे पर जाएँ, मौका मिले तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती में ज़रूर जाइएगा। इस क्लिप को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।